जय हिंद साथी, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, क्लास 12 यानी कक्षा 12 का आज पेपर हो चुका है। जो पेपर है आपका सामान्य हिंदी, पेपर आईडी आपका 301 ZI है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूर्णांक 100 दिया है। 16/2/2022 यानी आज ही का पेपर है। तो आइए देखते हैं पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे आज के पेपर में। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिले थे, जो प्रारंभ में 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिला था। यहाँ पर निर्देश में देख सकते हैं कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों यानी खंड क और ख में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो पहला खंड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा था, यानी बहुविकल्पी था। तो वही देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला क्या पूछा था। प्रश्न नंबर पहला पूछा था, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विचार और विवर्तन, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है ये। प्रश्न नंबर इसमें पहले का ख पूछा था, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है। तो ऑप्शन ए दिया था तुम चंदन हम पानी, दूसरा दिया था राष्ट्र का स्वरूप, तीसरा दिया था अशोक का फूल और चौथा दिया था कवि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवि क्या है। प्रश्न नंबर घ दिया था अजातशत्रु रचना की विधा है। ऑप्शन ए दिया था आपका संस्मरण, ऑप्शन बी दिया था आत्मकथा, ऑप्शन सी दिया था नाटक और ऑप्शन डी दिया था जीवनी यानी चौथा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाटक है ये अजातशत्रु। अगला प्रश्न पूछा था अज्ञे की रचना है। तो ऑप्शन ए दिया था मेरे विचार, ऑप्शन बी दिया था पृथ्वी पुत्र, ऑप्शन सी दिया था विचार प्रवाह और ऑप्शन डी दिया था शेखर एक जीवनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, शेखर एक जीवनी। प्रश्न नंबर अड़ दिया था बहादुर कहानी के लेखक हैं। पहला दिया था आपका फणीश्वर नाथ का, दूसरा दिया था मुंशी प्रेमचंद, तीसरा दिया था जयेंद्र कुमार, चौथा दिया था अमरकांत। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा है अमरकांत। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 दिया है। 2 का पहला दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो ऑप्शन ए दिया था प्रयोगवादी काव्य धारा, ऑप्शन 2 दिया था प्रगति काव्य धारा, ऑप्शन डी दिया था निर्गुण यानी तीसरा जो निर्गुण ज्ञानेश्वरी काव्य धारा के, और चौथा दिया था सगुण काव्य धारा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि थे। प्रश्न नंबर घ दिया था दूसरे का बिहारी की रचनाओं का छंद है। ऑप्शन ए दिया था सवैया, ऑप्शन बी दिया था चौपाई, ऑप्शन सी दिया था यानी तीसरा दिया था दोहा, ऑप्शन 4 दिया था कुंडलियाँ। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा दोहा। प्रश्न नंबर घ दिया था सबसे आसान आंसू रचना है। तो ऑप्शन सबको पता है, आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर घ दिया था छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कथन है। पहला ऑप्शन दिया था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, दूसरा है गुलाब राय का, तीसरा है धीरेन्द्र वर्मा का, चौथा है डॉक्टर नागेंद्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर नागेंद्र का। प्रश्न नंबर अड़ दिया था इसमें दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया था 1940, ऑप्शन दूसरा है 1943, 3 है आपका 1951, 4 है 1960। तो पहला आपका 1943 में हुआ था, दूसरा आपका प्रकाशन कब हुआ था 1951 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1951। तो टोटल 10 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, 5 आपके प्रश्न नंबर पहला में और 5 आपके दूसरा में। तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न गद्यांश से आधारित प्रश्न पूछा था जो आपके पेपर में था। यहाँ पर माता अपने सब पुत्रों का समान भाव से चाहती है। तो एक गद्य आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखे होंगे, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या यहाँ पर दिया था। समान अधिकार विभागी कौन है, इसमें से पढ़कर बताना था। पृथ्वी का विकास विस्तार अनंत है, अनंत और जनपद ये सभी का उत्तर देना था इसमें। बाकी इसको कीजिए अथवा दूसरा दिया था, या ये वाला कीजिए यदि नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों की दिमागी कसरत है तो या इसको कीजिए या उसको कीजिए, इनमें से एक करना था। प्रश्न नंबर 4 दिया था, 10 नंबर का भी है, 10 नंबर का वो भी था। निज जन्म जन्म में सुने जीवन यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, या इसको कीजिए। और या इसके बाद नीचे जो दिया था आपका दूसरा वाला, या इसको कीजिए आप। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक।
कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 पूछा था कि यहाँ पर निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्य परिचय देते हैं, उनके प्रमुख रचना यानी जीवन परिचय लिखना था इनके बारे में। 3 दिया था, इनमें से आप लोग इन्हीं का लिखे होंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये भी आपका टोटल 7 नंबर का था, नहीं 3 2 5 नंबर का है, अधिकतम 80 शब्दों में लिखना था। और यहाँ पर आपका ये दूसरा दिया था साहित्य में पद्य वाला, जो आपका अधिकतम इसमें भी 80 अंक लिखना था शब्द। और इसमें आप लोग लिखे होंगे ज़्यादातर महादेवी वर्मा पे। और यहाँ पर आपको पंचलाइट की कहानी लिखनी थी, तो सभी लोग पंचलाइट की कहानी ही लिखे होंगे। और यहाँ पर अथवा जो दिया था ध्रुव स्वामिनी बहादुर की कहानी उद्देश्य परिवर्तन शब्दों में लिखना था। और यहाँ पर आपका खंड ख चालू हो जाता है, जो संस्कृत है, गद्यांतों यानी गद्यांश का संदर्भ लिखिए और उसका अनुवाद कीजिए। धन्यो भारत यत्र सुसल समूलत्सति जमानस पावनी, यानी भारत देश धन्य है, इसके बारे में अनुवाद करना था। और 21 पाठ से लिया गया संदर्भ लिखना था। और यहाँ पर आपका घ दिया था श्लोक, उसका संदर्भ अनुवाद करना था। इसमें से केवल एक ही करना था, 2 दिया था। और यहाँ पर मुहावरा आ गया है, इसमें से केवल एक ही करना था, अपना उंगली सीधा करना यानी अपना काम सिद्ध करना हो जाएगा। यहाँ से ईंद का चांद होना यानी कभी कभी दिखाई देना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी मूर्ख के आगे नहीं बीन, भैंस के आगे बीन बजाने वाला शब्द है यही, अनपढ़ वाला। प्रश्न नंबर 10 दिया था निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करना था। यहाँ पर जैसे आपका दिया था ऑप्शन नंबर पहला दिया, इसमें रमेशा का संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमा धन ईसा। प्रश्न नंबर इसमें 2 दिया था 10 का, कवि यानी कविंद्र का संधि विच्छेद है, कवि धन इंद्र हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि धन इंद्र। प्रश्न नंबर 3 दिया था गायक का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, गय धन अक हो जाएगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं, 2 शब्द दिए थे, दोनों का अलग अलग समझ लीजिए, इसका परिभाषी बताना था। जैसे अनिल और अनल, अनिल आपका क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा, अनल आपका क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अम्बुज और अम्बूद, अम्बुज आपका कमल होता है और अम्बूद आपका क्या होता है, बादल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, बस स हो जाएगा, यानी स हो जाएगा सी वाला। और इसमें घ दिया था निम्नलिखित में से एक शब्द का सही यानी किसी एक का 2 अर्थ लिखना था। तीर का लिखिए या गति का लिखिए या पयोध का लिखिए। पयोध निर्जलवारी, गति मोशन जिसे कहते हैं, तीर वाला है, इसमें से केवल एक ही लिखना था। और यहाँ पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, जैसे एक शब्द लिखना था आशा से अधिक यानी आशातीत, जानने की इच्छा रखने वाला है, जिज्ञासु, तो इसका सी हिस्सा हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। बाकी यहाँ पर शुद्ध वाक्य लिखना था, जैसे बेटी तो पराया धन होता है, तो यहाँ पर बेटी तो पराया धन होती है हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, इसमें दिया था श्रृंगार रस वीर रस से सभी बच्चे लिखे होंगे, उत्प्रेक्षा उपमा में से सभी बच्चे लिखे होंगे, कुंडली या दोहा, या दोहा का परिभाषा सभी बच्चे लिखे होंगे। बाकी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं निबंध आया था, सभी बच्चे पर्यावरण पर ही लिखे होंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से रिपीट क्वेश्चन है।